नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं हूं आशीष पांडे, आम आदमी पार्टी उड़ीसा स्पोक्स पर्सन एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। साथियों, आपसे मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आया हूं। भारत चीन सीमा पर जो विवाद हो रहा है उसी के बारे में। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात कहे थे कुछ दिन पहले, ऑल मीटिंग बुला के, पार्टी बुला के, उसी ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान कहे थे कि भारत की सीमा पर चीन नहीं घुसा, भारत की सीमा पर चीन कब्जा नहीं किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि अगर भारत के सीमा पर चीन नहीं घुसा तो भारत के जवानों बलिदान क्यों दी, भारत के जवानों ने शहादत क्यों दी, भारत के जवानों ने 20 जवानों शहीद क्यों हुए। प्रधानमंत्री जी, आप इतना झूठ बोलना बंद कीजिए। आप जो झूठ बोल रहे हैं देश जान चुके हैं, आपका झूठ का फैक्ट्री है, देश को मालूम है, लेकिन आप इतना झूठ मत बोलिए। देश की जनता सच जानना चाहती है, देश की जनता सच सुनना चाहती है। आप छुपाना क्यों चाहते हो? आप स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? आप जो कह रहे हो भारत के जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया, ये हमारे जो वीर सैनिक है, वीर सपूत है, जो हमारा वीर 20 जवानों शहादत दी, उनका अपमान कर रहे हो। आप जानते हो भारत के तमाम जनरल, तमाम लेफ्टिनेंट जनरल, यहाँ तक कि भारत के फैगिन झील में ड्यूटी कर चुके हैं 2017-18 में। कर्नल डिनी ने भी कह चुके हैं कि फिंगर्स 4 और फिंगर 8 पर चीनों ने कब्जा कर लिया है, जहाँ भारत पहले कब्जा करता था और भारत पहले वहाँ पेट्रोलिंग करता था, हमारा भारत का एरिया था। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। कर्नल, जनरल और भी वरिष्ठ सेना अधिकारी, पूर्व सेना अधिकारी कह चुके हैं, टीवी के जरिए अपने बयान रख चुके हैं, फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है। तमाम टीवी चैनल में दिखा जा रहा है, फिर भी आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो। क्यों? आपका 2013 का यह भाषण मैं याद दिला दूं आपको। आप जब 2013 में भाषण किए थे, भाषण दी थी, उसी भाषण के दौरान आप कहे थे कि भारत की सीमा पर क्या हो रहा है, चीन क्या कर रहा है, कहाँ से घुस रहा है, चीन की हरकत सब जान सकते हैं हम। गूगल मैप के जरिए कहते आप, गूगल मैप के जरिए चीन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, सब कुछ जान सकते हैं हम, कहते आप। क्या उस टाइम गूगल मैप चल रहा था? आज गूगल मैप बंद हो गया क्या? उस टाइम गूगल मैप के जरिए दिख रहा था, आज नहीं दिख रहा है क्या गूगल मैप के जरिए? आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आप जो कह रहे हो ये देश के 20 जवानों जो बलिदान दिए उनका अपमान कर रहे हो आप। ये सब बंद कीजिए, आप स्पष्ट कीजिए और चीनियों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। और आपका भाजपा यूँ कह रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के कि विपक्ष को सवाल नहीं करना चाहिए, विपक्ष को ये नहीं पूछना चाहिए, विपक्ष को ये नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? आप जब विपक्ष में थे 24 प्रेस वार्ता की थी, एक आपका अधिकारी मंडल बनाए थे, प्रतिनिधि मंडल बनाए थे। भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में आप लद्दाख भेजे थे सेना को पराक्रम को चेक करने के लिए। भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है चेक करने के लिए। अगर आप विपक्ष में थे, आप सत्ता पे सवाल जवाब कर रहे थे, वो देशभक्ति था। तो आज भी जो विपक्ष सवाल कर रहा है वो भी देशभक्ति है। इतना ही नहीं, आपके 2 सांसद ने कहे थे कि लद्दाख से सेना अधिकारी को बुलाओ और संसदीय समिति के सामने पूछताछ करो कि क्या हो रहा है सीमा पर। आपके मुख्तार जी और आपके जो अभी मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहे थे, क्या वो देशभक्ति नहीं था?
क्या क्या वो राष्ट्रभक्ति नहीं था? अगर वो राष्ट्रभक्ति था तो आज भी जो विपक्ष सवाल कर रहा है, आज भी जो विपक्ष पूछ रहा है, वो भी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। यहाँ तक कि जो 62 की लड़ाई में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरू जी से आप महापाप का आरोप लगाया था, आप महापाप कर रहे हो बोले थे संसद में। क्या वो देशभक्ति नहीं था? अगर वो देशभक्ति था तो आज भी जो विपक्ष कह रहा है वो भी देशभक्ति है। आप छुपाना क्या चाहते हैं? देश को आपसे देशभक्ति सीखना नहीं है। जनता सवाल करेगा, विपक्ष सवाल करेगा, ये उनका धर्म है। आप समझते क्यों नहीं है? और आप कहते हो कि चीन सामान वर्जन करो, चीन सामान वर्जन करो। चीन सामान वर्जन करने से क्या होगा? पहले जो आप रोड, ब्रिज, हाईवे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए हो चीनी का, वही कैंसिल कीजिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कीजिए, फिर चीनी सामान बहिष्कार करेंगे। चीनी सामान तो बहिष्कार कर देंगे। जो सामान चीनी का सामान खरीदा है कस्टमर ने, उनका पैसा तो चीनी के पास चला गया है। अभी ये बहिष्कार करने से क्या होगा? पूरा जड़ से निकालना पड़ेगा चीनी को, जड़ से खदेड़ना पड़ेगा चीनी को, जड़ से बहिष्कार करना पड़ेगा चीनी को। एक रणनीति बनाइए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए और चीनी को पूरा जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे देश से। आप क्या कर रहे हो? चीन जो हमारे जवाने ने शहीद हुए हैं उनका जवाब दो, जवाब दो, उनका बलिदान का जवाब दो। आप खामोश क्यों है? चीनों से डर रहे हो क्या? आप खामोश क्यों बैठी हो? आर्थिक स्तर पे और सीमा के स्तर पे चीनी को खदेड़ो। हमारे वीर सपूत, वीर जवानों ने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश को बचाने के लिए 20 जवानों ने शहीद हुए। और आप बोल रहे हो कि भारत की सीमा पर चीन नहीं घुसा? हमारे वीर शहीदों, वीर 20 जवानों जो शहीद हुए, उनके बलिदान को क्यों आप अपमान कर रहे हो? आप चीनियों के साथ साल में 5 लाख करोड़ का व्यापार करते हो और वो हमारे सैनिक को मारता रहता है। आप चीनी के राष्ट्रपति जिनपिंग को झूला झूलाते हो ऐसे, और वो हमारे सैनिकों को मारता रहता है। आपको पता नहीं था जब मसूद अजहर इंटरनेशनल टेररिस्ट करने के लिए भारत डिमांड कर रहा था, तब चीन ने 3 बार रोका, 3 बार ये किया, अपने वीटो पावर इस्तेमाल करके 3 बार मना किया। तब कहां थे आप? तब कहां सोए थे आप? इतना ही नहीं, जब रसिया ने समर्थन कर रहा था कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए, तब कहां थे आप? चीनी ने विरोध किया था उस टाइम भी। तब कहां थे आप? इतना ही नहीं, जब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में 48 कंट्री है, वहीं पे भी भारत को मेंबरशिप मिलने वाली थी, तब भी चीनी ने विरोध किया। तब कहां थे आप? ये 2020 की बात है। और मसूद अजहर को जो इंटरनेशनल आतंकवादी बनाने के लिए चीनी ने अपनी वीटो पावर रद्द करके रिजेक्ट किया था, 3 बार रिजेक्ट किया था, वो भी आपकी कार्यकाल में। 2016 में 1 बार, 2017 में 2 बार। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 1 बार किया था विरोध, 2018 में। आप कहां थे? तब तो आप भाई झूला झूला लेते जिनपिंग को।
आप एक कड़ी रणनीति बनाइए और सीमा के स्तर पे और आर्थिक स्तर पे चीनी को खदेड़िए। आप तो बहुत कुछ कहते हो, अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा। कब आएगा अच्छे दिन भाई? ये पेट्रोल डीजल आसमान छुएगा तब आएगा। आप 2 करोड़ नौकरी के दो करोड़ साल में नौकरी देंगे कहते, कितना नौकरी दिया आज तक? अब काला धन खत्म कर देंगे कहते, कितना काला धन खत्म हुए? जानते हैं जनता, आपके पास झूठ के फैक्ट्री है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, उस फैक्ट्री के जनता ताला दे देंगे इसी बार। आप इतना भी झूठ मत बोलिए, देश को गुमराह मत कीजिए। आपके प्रकाश जावड़ेकर कहते कि पेट्रोल दिल्ली में 40 रुपया, महाराष्ट्र में 30 रुपया, ऐसे में मिलेगा पेट्रोल। क्या आप 40 रुपया में पेट्रोल दे रहे हो? हाँ दे रहे हो, लेकिन आधा लीटर को। रामदेव बाबा बोल रहे थे कि 40 रुपया वाला पेट्रोल सरकार चाहिए कि 70 रुपया वाला पेट्रोल सरकार चाहिए। हाँ अभी भी दे रहे हो आप 40 रुपया में पेट्रोल, लेकिन आधा लीटर को। आप इतना झूठ क्यों कह रहे हो? आपका अंधा भक्त लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? जनता को स्पष्ट कीजिए, सच बताइए। आपके कार्यकाल में देश का जीडीपी डाउन हो गया। देश अनएम्प्लॉयमेंट में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों? आपको जनता ने क्यों चुना है? आपको जनता ने जनता के सुख दुख, देश को आगे बढ़ाने के लिए चुना है, ताकि देश को पीछे ढकेलने के लिए नहीं। आप करना क्या चाहते हो? इधर चीन हमारा देश के सिपाहियों को मार रहा है, आप उनके साथ 5 लाख करोड़ की बिजनेस कर रहे हो। यहाँ तक कि नहीं, हमारा देश के लोहा मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू भी बनाया चीनी कंपनियों से। क्यों? आपको सवाल करना चाहता हूं, हम क्यों आप ऐसे काम कर रहे हो? भारत के शिल्पपतियों, भारत के मजदूरों वो क्यों लूट रहे हो आप? 100% एफडीआई किसने लाया? आप विदेशियों कंपनी को लाते हो। आपको पता है अभी 1.5% सिर्फ इंडियन मोबाइल यूज कर रहे हैं लोग, बाकी सब विदेशियों की कंपनी। क्यों भाई? देश के पैसा विदेश की क्यों ढकल रहे हो और देश को आर्थिक दुर्बल कर रहे हो? देशवासी आपको क्षमा नहीं करेंगे। मैं फिर से स्पष्ट करता हूं आपसे, देश में महंगाई कम कीजिए। आप जब विपक्ष में थे, रास्ते पे वो ये करके रास्ते पे हंगामा करते, आपका स्मृति ईरानी, आपका प्रकाश जावड़ेकर, अरुण जेटली, जितने भी आपका बड़े बड़े नेता थे, सब हंगामा कर देते थे। जब आप चुन के आए, आप बहुत समर्थन पा के आए, क्या हुआ आपका? आपका हाथ बंद हो गया, आपका जबान बंद हो गया। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो अच्छी रणनीति बनाइए। देश का जीडीपी ग्रोथ कैसे होगा, देश का किसान भाई कैसे आगे बढ़ेगा, देश का जीडीपी कैसे आगे बढ़ेगा, और देश को बुरी नज़र से देखने वाले चीन जैसे लोग, पाकिस्तान जैसे लोग कैसे अच्छे सबक पाएंगे, अच्छे सबक सीखेंगे, इसका एक मजबूत रणनीति बनाइए और देश से उन भेड़ियों को खदेड़ने की रणनीति बनाइए। हम लोग आपके साथ है। चीनी को, पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति पे भी खदेड़ेंगे और सीमा की स्थिति पर भी खदेड़ेंगे। लगता है आप समझ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।